पवन रेखा कहाँ बोली? कहने लगी कि मेरो अंगना पे मनो नाई लगी रहो है टोलिया आज आंगन में मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा जी कहता है कि हम जंगल में जाएं और महर्षि मुनियों के हम दर्शन करके आए। महाराजों के सैन कहने लगे, हे गोरी जी तो मेरा भी कहता मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन बहुत से ऐसे अधूरे मुकदमे हैं जो छोड़ आए हैं, जो आज जा करके मुझे निपटाने, इसलिए आज तुम चली जाओ और मैं फिर कभी तुम्हारे साथ में चलूंगा। और वो 4 घोड़ वाला रथ है, जा रथ को लेकर के तुम चली जाओ। आज पवन रेखा तैयार होने लगी। श्री सुखदेव भी बता रहे कि महाराज परीक्षित 4 घोड़ वाला रथ निकाला, 4-5 लड़कियां भी चली है पवन रेखा के साथ में, जिनमें से एक लड़की रथ हाँकने में बड़ी पारंगत है। रथ में बैठ गई महारानी पवन रेखा। श्री सुखदेव भी बता रहे कि महाराज परीक्षित और ये पवन रेखा कहां पहुंची? एक बियाबान जंगल में एक निर्जन वन में। वो मर्द मौसम को देख के पवन रेखा इतनी मुक्त हो गई कि रस से नीचे को कूद पड़ी। कदम कदम पे मौसम गुलजार कर रहा है, पुरवाई चल रही है, रानी की साड़ी उड़ रही है, मोर पपिया बुलबुलियां कबूतर बोल रहे हैं और पवन रेखा उछलती हुई आगे को चली गई। यही नहीं पता चला कि मेरे साथ की लड़कियां थी वो किधर चली गई। और एक बन नाग दूजे बन में पहुंची है पवन रेखा। और लड़ा पवन कहा देखो महाराज, बड़े बड़े हिंसक जीव कहाँ है? शेर, भालू, अजगर, भेड़िया, लकड़भग्गा कैसे होता है? बहुत ही जहरीले जंतु। अरे हाथ की मुट्ठी बंद करके और पूरी तरह से चीखने लगी, कहने लगी दीदी मुझे बचाओ, दीदी ये भेड़िया मुझे खा लिए जा रहा है, दीदी मुझे बचाओ, ये अजगर मुझे खा लिए जा रहा है। लेकिन पवन रेखा की आवाज उन लड़कियों तक नहीं पहुंच पाई। और तब तक दुर्मिलिक नाम का राक्षस पवन रेखा की पिया का रूप धार करके सामने पहुंच गया। मैया ने नहीं जानी, मैया ने नहीं जानी कि ये छलिया है, ये छलिया है, ये हमारी इज्जत को लूटना चाहते हैं।
मैया ना जाने, मैया सोचने लगी कि हम घर से चले आए, इनको मन ना लगे, समय पीछे पीछे चले आए, पीछे पीछे चले आए। एक बात और बताऊं भाई, पहले के राक्षस भेष बदल लिया करते थे, भेष। और पवन, पहले के राक्षसों की पहचान भी होती थी। काका महाराज, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, पहले के राक्षसों की पहचान भी होती थी। अच्छा, क्या अब राक्षस नहीं है? अब कहाँ है महाराज? इतनी बड़ी भीड़ वो इतना दिखाई नहीं। पहले तो राक्षस अब ज्यादा है। वो कैसे बताओ? हाँ सुनो सुनाओ। अरे जो काहू की सुने बड़ाई, जो काहू की सुने बड़ाई, श्वास लेत जब दूरी आई, श्वास लेत जब जो काहू की सुने बड़ाई, पतो चल जाए कि अब किससे चंद्रपुरा के लोगों ने चंदा एकत्रित करके बड़ी अच्छी भागवत करी मैया के दरबार में और खूब भंडारू करो। और दूसरे गांव को कोई ऐसे सांस लेवे मानो जब अम्मा मरी हो। ये क्या है? राक्षस। और दूसरी नंबर का राक्षस जो राहु की देखे पति, जो राहु की अरे देखे पति, और सुखी हो तमानो जगतपति, सुखी हो तमानो। जो काहू की सुने बड़ाई, जो काहू की देखे विपत्ति, पतो चल जाए कि फलाने गांव में फलानो आदमी और भैया 1 लाख रुपया की भैंसिया लेके आओ और बेचारे की शाम को लेके आओ, शरीर मरी। ऐसे सांस लेवे मानो जो संसार को राजा है। ये 2 नंबर का राक्षस। और 3 नंबर का निश्चर माया भी होते हैं, सच्चा न समझिए गायन को, उत्तर का मार्ग बता करके जब जाते हैं जे दक्षिण को। चंद्रपुरा से मोटरसाइकिल निकाली और जा रही कुशमरा। तब तक इन साइमा नायक बोले, भैया कहाँ जा रहे हो? अगर कुशमरा जा रहे हो तो मूल्यवान चलो। अब बोलो, हम कुशमरा नहीं जा रहे, हम तो इटावा जा रहे हैं। अब देखो कुशमरा अगर मोटरसाइकिल से तुम जाई हो तो पेट्रोल तो तुम्हारी उतनी बढ़े, लेकिन एक सवारी और लगाएंगे तो वह पेट्रोल ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन नहीं, जी राक्षस, दुर्बल नाम का राक्षस आगे बढ़ा और कहने लगा, एक बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। मैया नहीं जानी क्यों? पापी मेरी इज्जत को लूटना चाहता। और जो नीच मैया से कहा बोल, मेरे सन्मुख और तुझको देखे है कौन बना है बोली।
अगर कोई कमीना हाथ चढ़ाई उस कमीना के दोनों हाथों को तोड़ दूंगा। अगर मेरे सामने तुम्हारी तरफ कोई आंख चलाएगा मैं उस कमीना की दोनों आंखें निकाल लूंगा। और बाकी क्या बोलो भैया? हुए दुल्हे यो बन सही न तो गोरी तुम चंपा गुलाब नरगिस से बढ़ गया। अगर मेरे सामने अगर तुम्हारे सामने गुलाब बराबरी करने के लिए है तो क्या करो? अपने होठ में मिलाएंगे। अगर तुम्हारी बराबरी करने के लिए कमल आए क्या करना? सुनो जल्दी हो जा तैयार प्रिय आ जाए न कोई पसर नहीं। तब तुम्हारे खता बोल तब धीमी जवान में कौन लगी हम कब तुमको तैयार नहीं। क्या बोलते दुर्मिलिक नाम की राक्षस ने
पवा देखा की इज्जत को लूट लिया। भाइयों, और जिस समय असली सूरत में आया और इसी के बीच में अंकित भैया हमारे